देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 18वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। अब तक आपने सुना कि चपला और चंद्रकांता किसी तिलिस्म में फंस गई हैं और इस बात की जानकारी चंद्रकांता और चपला के माध्यम से तेज सिंह को मिलती है, क्योंकि वो तिलिस्म उस गुफा का एक हिस्सा है जिसमें तेज सिंह अपने बंदियों को कैद करते हैं। चपला और चंद्रकांता की ज़बानी सारा हाल सुनकर तेज सिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह और ज्योतिषी जगन्नाथ जी उस खंडहर की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिस खंडहर के द्वारा चंद्रकांता और चपला उस तिलिस्म में फंसी हैं। महाराज जय सिंह भी उस खंडहर तक जाते हैं और उसके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह मिलकर उन्हें जबरदस्ती वापस महल भेज देते हैं। देवी सिंह, तेज सिंह, ज्योतिषी जगन्नाथ और कुंवर वीरेंद्र सिंह मिलकर उस खंडहर के तिलिस्म को तोड़ने के पहले चरण तक पहुंच जाते हैं और वो किताब उनके हाथ लग जाती है जिसमें तिलिस्म को तोड़ने का तरीका लिखा है। लेकिन रात में ही वो किताब कुंवर वीरेंद्र सिंह के बिस्तर से चोरी हो जाती है। जब वे लोग उस महल के अंदर जाते हैं जहां तक का तिलिस्म वो तोड़ चुके थे, तो देखते हैं कि अय्यार बद्रीनाथ वहां पर फंसा हुआ है। वे ये समझ जाते हैं कि किताब इन्होंने ही चुराई है, लेकिन ज्योतिषी जी रमल से ये पता करते हैं कि वो किताब अब उन लोगों के पास भी नहीं रही। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी चले जाते हैं किताब का पता करने के लिए और कुंवर वीरेंद्र सिंह हताश और निराश अपने सेनापति फतेह सिंह के साथ घूमने के लिए निकलते हैं, जहां उन्हें बहुत सी महिलाओं का एक काफिला आता हुआ दिखाई पड़ता है। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। अंदाजे से 20 औरतें होंगी, अपने अपने घोड़ों की बाग थामे धीरे धीरे उसी तरफ आ रही थी। एक औरत के हाथ में 2 घोड़ों की बाग थी। यूं तो सभी औरतें एक से एक खूबसूरत थी, मगर सभी में जो सबसे आगे आ रही थी वो बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह एक टक उस औरत की तरफ देखने लगे। ऐसे आश्चर्य की हालत में भी कुमार के मुंह से निकला, बहुत सी बातें कुमारी चंद्रकांता की इसमें मिलती हैं। इसके हाथ में कोई किताब भी है जिससे मालूम होता है कि ये पढ़ी लिखी भी है। वे औरतें पास आ गईं। अब कुमार को बखूबी देखने का मौका मिला। जिस जगह पेड़ की आड़ में ये दोनों छिपे थे वहाँ किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। वो औरत जो सभी में आगे आगे आ रही थी, जिसने राजकुमारी जैसी पोशाक पहनी थी, चलते चलते अटक गई। उस किताब को खोलकर देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। कुमार ने पहचाना, ये तो वही तिलिस्मी किताब है, क्योंकि इसकी जिल्द पर एक तरफ मोटे मोटे सुनहरे हरफों में तिलिस्म लिखा हुआ है। सोचने लगे, इस किताब को तो अय्यार चुरा ले गए थे। तेज सिंह इसकी खोज में गए हैं, ये किताब इनके हाथ कैसे आई? ये कौन है और किताब को देखकर क्यों रो रही है? वो नाजुक औरत जिसके हाथ में किताब है, वो जब उन पेड़ों के पास पहुंची जिसकी आड़ में कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह छुपे हुए थे, तो ठहर गई और पीछे घूम के देखा। इसके साथ एक और जवान, नाजुक और चंचल औरत अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए चल रही थी। उस राजकुमारी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर आगे बढ़ाई। राजकुमारी ने अपनी किताब उसके हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली। तस्वीर की तरफ देखकर लंबी सांस ली। उसकी आंखें डबडबा गई, बल्कि कई बूंद आंसुओं की गिर पड़ी। इसी बीच कुमार की निगाह तस्वीर पर पड़ी। एक टक देखते रहे और जब वो राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की बहुत दूर निकल गई, तब फतेह सिंह से बात करने लगे। कुमार ने कहा, क्यों फतेह सिंह, ये कौन है, कुछ जानते हो? मैं नहीं जानता, मगर इतना कह सकता हूँ कि किसी राजा की लड़की है। कुमार ने कहा, इसके हाथ में वही किताब है जो मुझे तिलिस्म में मिली थी, जिसे शिवदत्त के अय्यारों ने चुराया है, जिसके लिए तेज सिंह और बद्री में बदाबदी हुई और वो खोज में लगे हुए हैं। फतेह सिंह ने कहा, मगर ये किताब इनके हाथ कैसे लगी? कुमार ने कहा, ताजुब है इस बात का, शायद तुमने ख्याल नहीं किया। फतेह सिंह बोले, नहीं, किस बात का ख्याल? कुमार ने कहा, वो तस्वीर भी मेरी है जिसको बगल वाली औरत ने अपने हाथ में लिया है। फतेह सिंह ने कहा, क्या बात करते हैं, ये तो बड़े अचरज की बात है। कुमार ने कहा, मैं भी हैरानी में हूँ, समझ नहीं आता क्या मामला है। चलो देखते हैं ये सब कहाँ जाती हैं। फतेह सिंह ने कहा, चलिए। कुमार और फतेह सिंह उसी तरफ चले जिस तरफ औरतें गई थीं। थोड़ी दूर पहुँचे होंगे कि पीछे से किसी ने आवाज दी। घूम कर देखा तो तेज सिंह पर नजर पड़ी। ठहर गए। जब पास पहुँचे तो वो घबराए हुए बदहोश हवास देखकर पूछा, क्या है जो ऐसी सूरत बनाए हुए हो? तेज सिंह ने कहा, मैं आपसे जिंदगी भर के लिए विदा होने आया हूँ। इससे ज्यादा न बोल सके, गला भर गया। आंखों से आंसुओं की बूंदें टपाटप गिरने लगी। तेज सिंह की अधूरी बात सुनकर
कुमार बेचैन हो गए। तेज सिंह से कहा, इस बेदिली का सबब क्या है? तेज सिंह ने अपने आप को संभाला और कहा, तिलिस्मी किताब हम लोग के हाथ न लगी है और न मिलने की उम्मीद दिखती है, इसलिए अपने कॉल पर कल सिर मुड़ा कर निकल जाना पड़ेगा। इसका जवाब कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह देना चाहते थे कि देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी घूमते हुए आ गए। ज्योतिषी जी ने पुकार कर कहा, तेज सिंह घबराइए मत, अगर आपको किताब नहीं मिली है तो उन लोग के पास भी नहीं है, उस किताब को कोई तीसरा ले गया है। कुमार ने कहा, आप तो रोते ही हैं, मुझे भी रुलाया आपने, जिसके हाथ में किताब है उसे मैं जानता हूँ। तेज सिंह ने घबरा कर कहा, आपने किसके हाथ में किताब देखी है? कुमार ने जवाब दिया, क्या बताऊं, चलो उस तरफ शायद दिखाई दे जाए। आगे आगे कुमार, पीछे पीछे तीनों अय्यार और फतेह सिंह उस तरफ गए जिस तरफ वो औरतें गई थीं। पहर भर तक कुमार ने चारों तरफ खोजा मगर औरतों पर नजर न पड़ी। आखिर आंखें डबडबा गई और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तेज सिंह ने पूछा, क्या मामला है? कुमार ने कहा, लश्कर में ले चलो, फिर जो कुछ है वहीं सुनना। सब लोग लश्कर में पहुंचे। कुमार ने कहा, पहले तिलिस्मी खंडहर में चलो, देखें बद्रीनाथ की क्या कैफियत है। खंडहर तक वो पहुंचे ही थे कि सामने से पंडित बद्रीनाथ और पन्ना लाल आते दिखाई पड़े। ये देखो, ये लोग तो इधर ही चले आ रहे हैं, मगर ये बद्रीनाथ कैसे छूट गया? तेज सिंह ने कहा, बड़े ताजुब की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किताब उनके हाथ लग गई? देवी सिंह ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। फतेह सिंह ने कहा, इससे निश्चिंत रहो, वो किताब इनके हाथ नहीं लगी। इतने में बद्रीनाथ पास आए। पन्ना लाल ने पुकार के कहा, क्यों तेज सिंह, अब तो हार गए ना? तेज सिंह ने कहा, हम क्यों हारे? बद्रीनाथ ने कहा, क्यों नहीं हारे, हम छूट गए और किताब भी न दी। तेज सिंह ने कहा, किताब तो हम पा गए हैं, तुम खुद छूटो या मेरे छुड़ाने से छूटो, किताब पाना हमारा जीतना था। अब तुमको चाहिए कि तुम महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार के साथ रहो। बद्रीनाथ ने कहा, किताब दिखा दो, हम आपकी ताबेदारी कबूल कर लेंगे। तेज सिंह ने कहा, तो तुम ही क्यों नहीं दिखा देते? जब तुम्हारे पास नहीं है तो साबित है कि हमारे पास है। बस बस, तुम्हारी बातचीत से हमें मालूम है कि किताब तुम्हारे पास नहीं है, कोई तीसरा ले गया है। देवी सिंह ने कहा, आखिर हारा कौन? बद्रीनाथ ने कहा, कोई नहीं। कुमार ने कहा, अच्छा तुम छूटे कैसे? बद्रीनाथ ने कहा, ईश्वर ने छुड़ा दिया। पन्ना लाल ने उसके सिर पर एक लकड़ी रखी, बस उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और उस लकड़ी को पकड़ लिया। कुमार ने कहा, अच्छा चलो, दोनों की बात रह गई। बद्रीनाथ ने कहा, मेरा जी चाहता है आपके साथ रहूं, मगर नमक हरामी नहीं कर सकता, कोई सबब होना चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। कुमार ने कहा, जाओ। ज्योतिषी जी ने कहा, हमारी तरफ नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, मगर अय्यारी बंद करो। तेज सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी, आखिर वेद पाठी ही रहे आप, अय्यारी से क्या डरना, ये लोग जितना भी जोर लगा लें क्या होगा। बद्रीनाथ वहाँ से चले गए। फिर कुमार भी तिलिस्म में ना गए, अपने डेरे में आए। तेज सिंह ने पूछा, बताइए तो किताब किसके हाथ में है और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कुमार ने कहा, मैं नहीं जानता, अगर कुमारी चंद्रकांता से बढ़कर नहीं तो उससे कम भी नहीं थी, उसकी सुंदरता ने मुझे उससे किताब छीनने न दी। तेज सिंह ने कहा, कुमारी चंद्रकांता से और उस किताब से क्या संबंध है, कुछ मालूम तो हो? क्या कहूँ, मेरी तो अजब हालत है। तेज सिंह बोले, कुछ समझ नहीं आता। फतेह सिंह, आप तो इनके साथ थे, आप ही कुछ कहिए। फतेह सिंह ने सारा हाल बताया। तेज सिंह ने पूछा, कौन थी वो, कब आशिक हुई और इनकी तस्वीर कैसे मंगवा ली? ज्योतिषी जी ने कई दफा रमल फेंका मगर खुलासा न हो सका। इतना कहा कि किसी राजा की लड़की है। आधी रात तक सब कोई बैठे रहे मगर काम न हुआ। तय हुआ कि उस औरत को ढूंढना होगा। सब अपने डेरे में आराम करने चले गए। तेज सिंह ने आकर देखा कुमार मुंह से चादर लपेटे पड़े हैं, मुंह की तरफ का कपड़ा बिल्कुल गीला हो रहा था। आवाज दी, आप सोते हैं या जागते हैं? कुमार ने कहा, जागते हैं। तेज सिंह ने कहा, तो फिर उठिए, क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए कुमार उठ गए। उन लोगों ने भोजन किया और औरतों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने को तैयार हो गए। कुमार ने कहा, हम भी चलेंगे। सभी ने समझाया, आप चलकर करेंगे क्या, हम लोग पता लगाते हैं, आपके चलने से हमारे काम में हर्ज होगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज नहीं होगा, फतेह सिंह को अपने साथ लेते चलते हैं। तेज सिंह ने फिर समझाया, शिवदत्त के अय्यार आपको धोखे से न फंसा लें, मगर कुमार ने ना मानी। आखिर लाचार होकर कुमार और फतेह सिंह को तेज सिंह लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे थे कि एक मालिन जो जवान और खूबसूरत थी, हाथ में जंगली फूलों की डाली लिए कुमार के बगल से इस तरह निकली जैसे उसे मालूम ही न हो कि यहाँ कोई है। मुंह से कहती जाती, आज जंगली फूलों का गहना बनाने में देर हो गई है, कुमारी खफा होंगी, देखें क्या दुर्दशा होती है। इस बात को दोनों ने सुना। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम होता है ये उनकी मालिन है, इसको बुलाकर पूछो तो सही। फतेह सिंह ने आवाज दी। उसने चौंक कर पीछे देखा।
फतेह सिंह ने पूछा, ये फूलों के गहने किसके लिए ले जा रही हो? उसने जवाब दिया, मैं मालिन हूँ, ये फूलों के गहने अपने मालकिन के वास्ते ले जा रही हूँ। मैं बड़ी गरीब हूँ, मुझे मारने से आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान मत लीजिए। ऐसी ऐसी बातें कहकर मालिन रोने और गिड़गिड़ाने लगी। फूलों की डालियां आगे रखी हुई थीं, जिनकी तेज खुशबू फैल रही थी। एक नकाब पोशा पहुंचा, कुमार की तरफ मुंह करके बोला, आप इसके फेर में ना पड़ें, ये अय्यार है। थोड़ी देर में फूलों की खुशबू दिमाग में चढ़ेगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। नकाबपोश का इतना कहना था कि मालिन उठकर भागने लगी, मगर फतेह सिंह ने झपट कर पकड़ लिया। सवार उसी वक्त चला गया। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, सवार कौन था नहीं मालूम? फतेह सिंह ने जवाब दिया, इसका हाल मालूम होना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद को छिपा रहा है। खैर जो भी है, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। अगर ये सवार ना आता तो हम लोग फंस गए होते। कुमार ने कहा, चलो अब चलते हैं, वहाँ चलकर इससे पूछेंगे ये कौन है। कुमार खेमे में फतेह सिंह और उस अय्यार को लिए पूछे। कुमार अपने खेमे में फतेह सिंह और उस अय्यार को लिए हुए पहुंचे। अब पूछो इसका क्या नाम है? फतेह सिंह ने कहा, ये अपना नाम क्यों बताएगा, मैं अभी मालूम करता हूँ। फतेह सिंह ने गर्म पानी मंगवा कर अय्यार का मुंह धुलवाया। ये पंडित बद्रीनाथ है। कुमार ने पूछा, क्यों, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बद्रीनाथ ने कहा, जो मुनासिब हो कीजिए। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, इसकी हिफाजत करो, तेज सिंह आएंगे तो वो फैसला करेंगे। शाम को, बल्कि कुछ रात बीते, तेज सिंह, देवी सिंह, ज्योतिषी जी लौट कर आए और कुमार के खेमे में गए। उन्होंने पूछा, कुछ पता चला? तेज सिंह ने कहा, नहीं, कुछ पता न चला। कुमार ने ऊंची सांस लेकर कहा, अब क्या किया जाए? तेज सिंह ने कहा, किया क्या जाएगा, आजकल में पता चल जाएगा। कुमार ने कहा, हमने एक अय्यार को गिरफ्तार किया है। तेज सिंह ने कहा, किसको, कहाँ है? कुमार ने कहा, फतेह सिंह के पहरे में है, देख लो। देवी सिंह को भेजकर फतेह सिंह को अय्यार के साथ बुलवाया। बद्रीनाथ की सूरत देखी तो खुश हो गए, बोले, क्या इरादा है? बद्रीनाथ ने कहा, जो पहले था वो अब भी है। तेज सिंह ने कहा, तो फिर कैद हो जाओगे। तेज सिंह ने फतेह सिंह से कहा, इनके ऊपर सख्त पहरा मुकर्रर कीजिए, रात हो गई है, कल इनको बड़े घर पहुंचाया जाएगा। फतेह सिंह ने अपने मातहत सिपाहियों को बुलाकर बद्रीनाथ को उनके सुपुर्द किया। इतने में पहरेदार आ गया। उसने खत दिया, एक नकाबपोश सवार बाहर हाजिर है और खत कुमार को देने के लिए कहा है। तेज सिंह ने लिफाफे को देखा, लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह के चरण कमलों में। तेज सिंह ने कुमार के हाथ में खत दिया। उन्होंने खोलकर पढ़ा, सुख संपत्ति सब त्याग्यो जिनके हेत, वे निर्मोही ऐसे सुधही न लेत, राज छोड़ बन जोगी भस्म रमाए, विरह अनल की धूनी तापत हाय। पढ़ते ही कुमार की आंखें डबडबा गई। बंधे गले से बोले, उन्हें अंदर बुलाओ जो खत लाया है। हुक्म पाते ही पहरेदार उस नकाबपोश को लेने गया, मगर बोला, वो सवार पता नहीं कहाँ चला गया। इस बात को सुनते ही कुमार को जितना दुख हुआ वो वही जानते थे। खत तेज सिंह के हाथ में दिया। उन्होंने भी पढ़ा। इसे पढ़ने से मालूम होता है ये खत उसी ने भेजा है जिसकी खोज में हम लोग दिन भर हैरान थे। ये बात साफ है कि उसे आपसे मोहब्बत हो गई है। कुमार ने कहा, खैर अब जाओ, तुम लोग भी आराम करो, कल जो होगा वो देखा जाएगा। अगली सुबह कुमार ने जंगल में जाने के लिए तेज सिंह को बुलाया। तेज सिंह ने फिर मना किया, मगर कुमार न माने। तेज सिंह ने उन तिलिस्मी फूलों में से गुलाब का फूल पानी में घिसकर कुमार और फतेह सिंह को पिलाया और कहा, अब जहाँ जी चाहे घूमिए, आपको बेहोश करके कोई नहीं ले जा सकता। हाँ, जबरदस्ती पकड़ कर ले जाए तो नहीं कह सकता। कुमार बोले, ऐसा कौन है जो मुझे जबरदस्ती पकड़ लेगा? कुमार और फतेह सिंह को छोड़कर तीनों अय्यार अलग अलग हो गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह के साथ घूमने लगे। घूमते घूमते दूर निकल गए। कुमार ने देखा, दो नकाबपोश सवार सामने से आ रहे हैं। कुमार थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि एक सवार घोड़े से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ रख कर फिर सवार हो गया। कुमार उसकी तरफ बढ़े। जब पास पहुंचे तो दोनों सवार ये कहकर चले गए कि इस किताब और खत को ले लीजिए। कुमार ने पास जाकर देखा तो तिलिस्म किताब थी। उसके ऊपर एक खत और बगल में कलम, दावत और कागज था। कुमार ने खुशी खुशी किताब उठाई। फतेह सिंह की तरफ देखकर बोले, ये किताब देकर दोनों सवार क्यों चले गए? देखें इस खत में क्या लिखा है। वो खत खोलकर पढ़ने लगे। लिखा था, मेरा मन तुम में अटक गया है, जिसको तुम चाहते हो वो तिलिस्म में है। अगर उसको किसी तरह की तकलीफ होगी तो तुम्हारा मन दुखी होगा। तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है, इसलिए ये किताब मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। तिलिस्म तोड़ो और चंद्रकांता को छुड़ा लो, मगर मुझे भूल मत जाना। तुम्हें उसी की कसम है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। इस खत का जवाब उसी जगह रख देना जहाँ से किताब उठाओगे। खत पढ़कर कुमार ने जवाब लिखा,
जिस दिन तुम्हें देखूंगा मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझूंगा। जवाब लिखकर कुमार ने उसी जगह रख दिया। दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिए। कुमार कुछ देर तक राह देखते खड़े रहे, पर वो नजदीक न आए। कुमार दूर हट गए तो उनमें से एक ने आकर खत का जवाब उठाया और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। कुमार फतेह सिंह के साथ लश्कर में आए। कुछ रात गई, तेज सिंह वगैरह वापस आए, कुमार के खेमे में इकट्ठे हुए। तेज सिंह ने कहा, आज भी किसी का पता न चला। हाँ, कई नकाबपोश सवारों को इधर उधर घूमते देखा है। चाहा कि पता लगाऊं, मगर वो बहुत चालाक थे, पता न चला। कुमार ने कहा, देखो तुम्हारे किए कुछ न हुआ, मगर मैंने ऐसी अय्यारी की है कि खोई हुई चीज ढूंढ निकाली है। देखो ये तिलस्म किताब। ये कहकर कुमार ने किताब तेज सिंह के आगे रख दी। तेज सिंह ने कहा, आप जो अय्यारी करेंगे मुझे मालूम है, ये बताइए कि किताब कैसे हाथ लगी। कुमार ने किताब पाने का हाल कहकर सुनाया और वो खत दिखाया और जो कुछ जवाब लिखा था वो भी बताया। ज्योतिषी जी ने कहा, किसी बड़े घर की लड़की है। कुमार का दुख न देखा गया। इसके अलावा खत पढ़ने से ये भी मालूम होता है कि वो कुमार के पूरे हाल से वाकिफ है, मगर हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते कि वो कौन है। कुमार ने कहा, इसकी शर्म तो तेज सिंह को होनी चाहिए, इतने बड़े अय्यार होकर औरतों का पता नहीं लगा सके। तेज सिंह ने कहा, पता तो लगाएंगे, मगर अब किताब मिल गई है तो पहले तिलस्म के काम से छुट्टी होनी चाहिए। कुमार, तब तक क्या वो बैठी रहेंगी? तेज सिंह ने कहा, लगता है अब आपको कुमारी चंद्रकांता की फिक्र नहीं है। कुमार ने कहा, क्यों नहीं है, कुमारी की मोहब्बत मेरी नस नस में है, मगर तुम भी तो इंसाफ करो। इसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है कि उसने मेरे ही कारण कुमारी चंद्रकांता को मुझसे भी बढ़कर मान रखा है। तेज सिंह ने कहा, हम ये तो नहीं कहते कि आप उसकी मोहब्बत का ख्याल मत कीजिए, मगर तिलिस्म का ख्याल कीजिए। कुमार ने कहा, तो फिर ऐसा करो जिससे दोनों काम चले। तेज सिंह ने कहा, दिन में तिलिस्म तोड़ने का काम करेंगे और रात को उन दोनों का पता लगाएंगे। आज की रात किसी तरह कटी। अगले दिन सवेरे जैसे जैसे उस किताब में लिखा था, ये लोग तिलिस्म तोड़ने के लिए घुस गए। तिलिस्म किताब में ये पहले लिखा था कि तिलिस्म तोड़ने वाले को चाहिए कि जब पहर दिन बाकी रहे तो तिलिस्म से बाहर हो जाए, तिलिस्म तोड़ने का कोई काम न करे। तिलिस्मी खंडहर में घुसकर वे उस दालान में गए जहाँ पत्थर के चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। कुमार ने इसी जगह से तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाया। जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिरहाने की तरफ 5 हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से जमीन खोदी। गज भर खोदने के बाद एक सफेद पत्थर की चट्टान दिखी, जिसमें उठाने के लिए एक लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई दिखाई पड़ी। कड़ी में हाथ डालकर पत्थर को उठाकर बाहर किया। तहखाना था जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। तेज सिंह ने मशाल जला ली। उसी की रोशनी में सब नीचे उतरे। कोठरी में कहीं गंदगी या कूड़े का नामो निशान नहीं था। बीच में संगमरमर पत्थर की बनी खूबसूरत पुतली एक हाथ में कांटी और दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए खड़ी थी। कुमार ने उसके हाथ से हथौड़ी और कांटी लेकर उसी के बाईं कान में कांटी डालकर हथौड़ी से ठोक दी। साथ ही उस पुतली के होंठ हिलने लगे और आवाज आने लगी मानो वो गा रही हो। थोड़ी देर तक तो यही हाल था। अचानक पुतली 2 टुकड़ों में टूट गई। उसके पेट में से 8 अंगुल का छोटा सा गुलाब का पौधा जिसमें कई फूल लगे थे और एक डाल में एक ताली लटक रही थी, बाहर निकल आया। इसके साथ ही छोटा सा तांबे का पत्थर भी था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे पढ़ा। इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायब दत्त ने मसाले से बनाया है। इन फूलों से बराबर गुलाब की खुशबू निकलकर दूर दूर तक फैला करेगी। दरबार में रखने के लिए ये एक नायाब पौधा सौगात के तौर पर वैद्य जी ने तुम्हारे लिए रखा है। इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए। ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, ये बहुत अच्छी चीज मुझे मिली है। देखिए इस वक्त भी इन फूलों से कैसी अच्छी खुशबू निकल रही है। देवी सिंह ने कहा, एक से बढ़कर एक कारीगरी है। कुमार अभी बात ही कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ दरवाजा खुल गया। अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाजा या उसका निशान नहीं देखा था, पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बहुत सारी रोशनी पहुंचने लगी। मशाल बुझा दी गई। ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए। एक छोटा सा खूबसूरत बगीचा देखा। ये वही बगीचा था जिसमें चपला आई थी। तिलिस्मी किताब के अनुसार कुमार ने उस ताली में से एक रस्सी बांधी जो पुतली के पेट से निकली थी। रस्सी हाथ में थामकर ताली को जमीन में घसीटते हुए कुमार बाग में घूमने लगे। हर एक कतार और क्यारियों में घूमते हुए एक फव्वारे के पास ताली जमीन से चिपक गई। ये लोग उसी जगह ठहर गए। कुमार के कहे मुताबिक सभी ने उस जमीन को खोदना शुरू किया। 2-3 हाथ खोदा था कि ज्योतिषी जी ने कहा, पहर भर दिन बाकी है, अब तिलिस्म से बाहर होना चाहिए। कुमार ने ताली उठा ली। चारों आदमी कोठरी की राह से होते हुए चढ़ के उस दालान में पहुंचे जहां चबूतरे पर
पत्थर का आदमी सोया था। उसके सिरहाने की तरफ जमीन खोदकर जो पत्थर की चट्टान निकाली थी, उसी को उलटकर तहखाने के मुंह को बंद कर दिया। उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना था। उसी ताली को जो पुतली के पेट से निकली थी, ये ताला भी बंद कर दिया। वे चारों लोग खंडहर से बाहर निकलकर कुमार की खेमे में आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कुमार से कहकर वन कन्या की टोह लेने जंगल की तरफ रवाना हो गए। तीनों अय्यार थोड़ी दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश जाता हुआ दिखाई दिया। देवी सिंह पेड़ों की आड़ में उसी के पीछे पीछे रवाना हुए। वो सवार कुछ पश्चिम हटता हुआ सीधे चुनारगढ़ की तरफ जा रहा था। कई बार रास्ते में रुका, कई बार पीछे देखा और फिर आगे बढ़ गया। सूरज अस्त हो गया। अंधेरी रात ने अपना दखल किया। घना जंगल अंधेरी रात में डरावना हो गया। नकाबपोश सवार घोड़े से उतर पड़ा। उस जगह बहुत से घोड़े बंधे थे। उसने अपना घोड़ा बांधा। एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था, उसमें से घास उठाकर घोड़े के आगे रख दी और पैदल रवाना हो गया। उस नकाबपोश के पीछे चलते हुए ये तीनों अय्यार पहर रात बीते गंगा के किनारे पहुंचे। दूर से जल में दो रोशनियां दिखाई पड़ी। मालूम होता था जैसे दो चंद्रमा गंगा जी में उतर आए हैं। सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी। जब पास पहुंचे तो देखा एक सजी हुई नाव पर बहुत सी खूबसूरत औरतें बैठी हैं। बीच में ऊंची गद्दी पर एक कम सी नाजुक औरत थी, जिसका रुआब देखने वालों पर छा रहा था। चांद सा चेहरा दूर से चमक रहा था। दो तरफ महताब जल रहे थे। नकाबपोश ने किनारे पहुंचकर जोर से सीटी बजाई। साथ ही उस नाव में से इस तरह सीटी की आवाज आई जैसे किसी ने जवाब दिया हो। उन औरतों में से जो उस नाव पर बैठी थीं, दो औरतें उठकर खड़ी हो गईं। एक नीचे उतरकर एक डोंगी से जो उस नाव के साथ बंधी थी खोलकर किनारे लाकर नकाबपोश को उस पर चढ़ा कर ले गई। ये तीनों आपस में बात करने लगे। तेज सिंह ने कहा, इस नाव पर छूटते हुए दो महताब के बीच में ये औरतें कैसी अच्छी लग रही हैं। ज्योतिषी जी ने कहा, परियों का अखाड़ा मालूम होता है, चलो तैर कर उनके पास चलते हैं। देवी सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी, ऐसा ना हो कि परियां आपको उड़ा ले जाएं और हमारी मंडली से एक दोस्त कम हो जाए। ज्योतिषी जी ने कहा, चलो चलते क्यों नहीं हो? तुम लोग तो पानी से ऐसे डर रहे हो जैसे कोई बूढ़ा डरता हो। देवी सिंह ने कहा, फिर तुम्हारे साथ आने का क्या फायदा है? तुम्हारी बड़ी तारीफ थी, ज्योतिषी जी ऐसे हैं वैसे हैं, पहिया हैं, चरखे हैं, मगर कुछ नहीं। एक छोटी सी मंडली का पता नहीं लगा सकते। ज्योतिषी जी ने कहा, मैं क्या खाक बताऊं? वे लोग मुझसे ज्यादा उस्ताद हैं। सभी ने अपने अपने नाम बदल लिए हैं। असल नाम का पता लगाना चाहते हो तो अजीबोगरीब नामों का पता लगता है। किसी का नाम वियोगिनी है, किसी का नाम योगिनी, किसी का भूतनी, किसी का डाकिनी। क्या पता करूं मैं? तेज सिंह ने कहा, इन लोगों ने अपने नाम क्यों बदले हैं? ज्योतिषी जी ने कहा, हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। देवी सिंह ने कहा, अच्छा नाम जाने दीजिए, इनके ठिकाने का तो पता लगाइए। ज्योतिषी जी ने कहा, ठिकाने के बारे में जब रमल से पूछते हैं तो मालूम होता है कि इन लोगों का मुकाम जल में है, तो हम क्या समझें? तेज सिंह बोले, ठीक ही है, देखिए ये जलवासी हैं कि नहीं है। ज्योतिषी ने कहा, सुनो भाई, रमल के काम में ये चारों पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी और आग विघ्न डालते हैं। अगर कोई आदमी ज्योतिषी या रम्माल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेर फेर से छकाया जा सकता है। ज्योतिषी बेचारा खाक नहीं कर सकता। पोथी पत्थर सब बेकार का बोझ हो जाता है। तेज सिंह ने कहा, खुलासा बताओ, हम लोग भी समझें, वक्त पर काम ही आएगा। ज्योतिषी जी ने कहा, बताऊंगा, पर अभी जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, चलो तैर कर चलते हैं। तीनों तैर कर नाव के पास गए। बटुआ अय्यारी का कमर में बांधा कपड़ा लत्ता किनारे रखकर जल में उतर गए, मगर 2-4 हाथ चले होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई। साथ ही नाव पर जो महताब जल रहे थे बुझ गए। बिल्कुल अंधेरा हो गया। तेज सिंह ने कहा, लीजिए तैर लीजिए, ये सब शैतानी मालूम होती है। ज्योतिषी जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था ये सब आफत है। मैं सच कहता हूँ, इन लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया। देवी सिंह बोले, चलिए किनारे चलिए, इन्होंने तो खूब छकाया। मालूम होता है कि किनारे पर कोई पहरा वाला खड़ा देखता होगा। जब हम लोग तैर कर जाने लगे उसने सीटी बजाई, बस अंधेरा हो गया। पहले से ही इशारा बंधा हुआ था। तीनों अय्यार लौट कर किनारे आए। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। देवी सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी पैलागी लीजिए, कपड़े भी गायब हैं। हाय, इस वक्त इन लोगों को पा जाऊं तो कच्चा चबा जाऊं। तेज सिंह ने कहा, उनकी अय्यारी की तारीफ करना चाहिए। देवी सिंह बोले, हाँ हाँ कर लीजिए तारीफ, अगर कोई सुनता हो तो आप भी हम पर रहम करें और आगे न सताएं। ज्योतिषी जी ने कहा, अब सताना क्या बाकी रह गया है, कपड़े तक तो उतरवा लिए। तेज सिंह बोले, अब लश्कर में चलें, इस वक्त कुछ करते तो बनेगा नहीं। आधी रात जा चुकी थी। अय्यारी के सताए ये लोग बिना कपड़े के कांपते कूदते
लश्कर की तरफ रवाना हो गए। आज के अंक में इतना ही।